कैसे डिस्कवर हुआ, किस तरह से चीजें हुई उसको समझते हैं। RH फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, इसका एक्सपेरिमेंट समझते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे किया वो चलो। यहां पर एक मंकी लिया गया, रीसस मंकी। मंकी का नाम क्या है? रीसस मंकी। रीसस मंकी, मक्का का रीसस ये मंकी का नाम है, वो मंकी लिया गया और साथ में पिग लिया गया, टूअर। एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, कैसे इसकी डिस्कवरी वो बता रहा हूं मैं। मंकी की बात करूं, मंकी कौन सा? रीसस मंकी है। इसका ब्लड ग्रुप सपोज कि ए था, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली क्या ब्लड ग्रुप था उस वक्त, लेकिन हम मान के चल रहे सीखने के लिए, इसका ब्लड ग्रुप ए है। पिग जो है उसका ब्लड ग्रुप भी ए था, ठीक है। अब इन दोनों का ब्लड मैच करवाया गया, है ना, मतलब कि मंकी का ब्लड पिग में डाला गया। तो यहां पर देखा गया कि जो पिग जो है उसके ब्लड में, समझना, उसके ब्लड में क्या होने लगी? कोएगुलेटिंग होने लगी, मतलब रक्त का स्कंदन होने लगा, ठीक है ना। और जो पिग था उसकी क्या होगी? डेथ होगी। पिग जो था उसकी डेथ होगी यहां पर। अब आप देखिए जरा ध्यान से, देखो जो मंकी था उसका ब्लड ग्रुप क्या था? ए था, मतलब इस मंकी के अंदर ए ब्लड ग्रुप था, तो मंकी के अंदर एंटीजन आपको कौन सा मिलेगा? एंटीजन कौन सा मिलेगा? ए एंटीजन, ठीक है। सुअर का ब्लड ग्रुप भी कैसा है? ए ब्लड ग्रुप है, तो इसके अंदर भी आपको कौन सा एंटीजन मिलेगा? ए एंटीजन। तब दोनों का एंटीजन एक जैसा था। देखिए ये वाला मैंने बोला ना, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले रहा हूं जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे अंदर रक्त का स्कंदन, कोएगुलेशन नहीं होना चाहिए, मेरे आरबीसी में क्लंपिंग नहीं होनी चाहिए, मेरी आरबीसी जो है वो डेड नहीं होनी चाहिए, एनीमिया नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर भी सेम सिनेरियो लागू हो रहा है, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, इसके भी अंदर एंटीजन है, इसके भी एंटीजन है, फिर भी ब्लड की क्या हो रही है? कोएगुलेटिंग हो रही है। ब्लड की कोएगुलेटिंग कब होती है? जब दो अलग अलग रक्त समूह आपस में मिला देते हो, किसी का ग्रुप ए है, किसी का बी है, आपने मिला दिया तो क्या होगा? ब्लड की कोएगुलेटिंग हो जाएगी, अलग अलग रक्त समूह मिलाने पर। तो यहां पर तो रक्त समूह सेम था, फिर भी क्या हुई? कोएगुलेटिंग हुई, फिर भी कोएगुलेट हुई। कोएगुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि इस पिग के शरीर में, इस पिग के बॉडी में क्या बनी? एंटीबॉडी बनी। क्या बनी? एंटीबॉडी बनी। पिग के शरीर में क्या हुआ? एंटीबॉडी बनी। तो इसके शरीर में एंटीबॉडी बनी, तो हम रिजल्ट क्या निकालेंगे? जरा सोचो, रिजल्ट क्या निकला? एंटीबॉडी कब बनती है? जब कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, जब कोई एंटीजन प्रवेश करता है, तब क्या होता है? एंटीबॉडी बनती है। तो अब इस पिग के शरीर में क्या बनी? एंटीबॉडी। इसका क्या रिजल्ट निकलता है? इसका रिजल्ट ये निकलता है कि इस मंकी के अंदर कुछ ऐसी चीज थी, कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज थी जिसकी वजह जो सुअर के पास नहीं थी, पिग के पास नहीं थी, और इसीलिए उसके अंदर क्या बनी? एंटीबॉडी बनी। किसके खिलाफ? इस मका का रीसस बंदर में। तो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनती है? एंटीजन के खिलाफ। तो उन्होंने रिजल्ट निकाला कि जो मंकी है, मंकी हैव एक्स्ट्रा एंटीजन। एक्स्ट्रा एंटीजन मतलब उसके पास, मंकी के पास रक्त समूह के अलावा, ब्लड ग्रुप के अलावा भी एक एंटीजन उपस्थित है। ये रिजल्ट निकाला, जो कि विच इज एब्सेंट इन पिग्स ब्लड। यानी कि जो आपके मंकी लिया गया था मका का रीसस, उसके ब्लड में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एंटीजन था जो सुअर के ब्लड में नहीं था, पिग के ब्लड में नहीं था, जिसके कारण पिग के ब्लड में क्या बनी? एंटीबॉडी बनी। और इस एंटीबॉडी ने क्या किया? आरबीसी को मार दिया, उसको भक्षण कर लिया। कैसे, क्यों? सुनना। अब ये जो एक्स्ट्रा एंटीजन जो है, वो एक्स्ट्रा एंटीजन कहां पर मिलता है? ये भी आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ही मिलता है, आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ही मिलता है, जिसको हम बोलते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। तो एक्स्ट्रा एंटीजन आपको कहां पर मिल रहा है?
आरबीसी की सतह पर मिल रहा है। तो वो एंटीबॉडी किस पर अटैक करेगा? इस एक्स्ट्रा एंटीजन को मारना है, इस एंटीबॉडी को जो पिग के अंदर बनी है, तो कहां पर अटैक करेगा? आरबीसी की सतह पर। तो वो आरबीसी को ना मारेगा, यानी कि एनीमिया होगा। आरबीसी किसी की कमी होती है तो एनीमिया होती है, और फाइनल क्या होगा? इसका जो एंड कोज होता है, जो एंड इसका जो होता है, वो क्या होता है? डेथ होती है। चलो अब सुनना, जब एक्सट्रीम बढ़ जाता है तब तो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है ये। तो फिर अब उनके दिमाग में आया कि आरबीसी की सतह पर केवल रक्त समूह के एंटीजन नहीं होती है, आरबीसी की सतह पर केवल रक्त समूह के एंटीजन नहीं होती है, इसके अलावा भी एक एंटीजन होता है। क्लियर? और फिर उस एंटीजन को उनको नाम देना था, तो उन्होंने क्या सोचा, नाम कैसे दे? तो नाम सिंपल सा है, मंकी कौन सा लिया था? ये जो एंटीजन कहां मिला था? रिसस मंकी में, मकाका रिसस मंकी में। तो रिसस मंकी के दो फर्स्ट के अल्फाबेट ले लिए, आर और एच, ये दो के फर्स्ट अल्फाबेट ले लिए, और फिर उन्होंने बोला कि उसके अंदर क्या है? आर एच एंटीजन है। और इसी आर एच एंटीजन को अपन क्या बोलते हैं? आर एच फैक्टर बोलते हैं। इसी आर एच एंटीजन क्या बोलोगे आप? आर एच फैक्टर बोलते हो। क्लियर? तो अब इसको नाम दीजिए क्या? आर एच फैक्टर या आर एच एंटीजन, जो को हो वो। कहां पर मिलेगा ऐसा पूछा जाए तो आरबीसी की सतह पर ही मिलता है। मतलब अभी हमने आरबीसी बनाई थी ना, ये सपोज मैं आरबीसी बनाऊं वापिस, ठीक है, ये लो, ये आरबीसी बनाई, तो आरबीसी की सतह पर क्या मिलेगा? रक्त समूह के एंटीजन तो मिलेगी सही, लेकिन साथ में आपको क्या मिलेगा? आर एच एंटीजन भी मिलेगा। क्लियर? तो अगर आर एच एंटीजन उपस्थित है तो आप क्या बोलोगे? आर एच पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव। और अगर आर एच एंटीजन अनुपस्थित है तो क्या बोलोगे? आर एच नेगेटिव। आर एच पॉजिटिव का मतलब क्या है? तो उसके अंदर क्या है? रक्त समूह का एंटीजन तो उपस्थित है ही है, साथ में उसके बाद अतिरिक्त आर एच समूह भी उपस्थित है। आर एच नेगेटिव का मतलब क्या है? उसके पास क्या नहीं है? आर एच एंटीजन नहीं है, लेकिन ब्लड ग्रुप का एंटीजन उसके पास है ही है। क्लियर? अगर हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड की 85% पॉपुलेशन जो है वो तो आपकी होती है आर एच पॉजिटिव, वाइल 15% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड आर आर एच नेगेटिव। तो जो 15% जो जनसंख्या विश्व की वो आर एच नेगेटिव है, और 85% जो है वो आर एच पॉजिटिव है। मतलब उनके ब्लड में आर एच जो ब्लड ग्रुप का एंटीजन है उसके अलावा भी एक एंटीजन मिलता है आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, जिसको हम बोलते हैं आर एच एंटीजन। आई होप आपको समझ में आई होगी कहानी, बड़ी सिंपल सी बात थी। क्या हुआ था? मंकी का ब्लड पिग में डाला गया तो पिग की क्या होगी? डेथ होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या बन रही थी? एंटीबॉडी। उस एंटीबॉडी ने क्या किया है? आरबीसी की सतह पर वार कर रही है। तो फिर उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि इसके अंदर क्या है? विशेष प्रकार का एंटीजन है, भले ब्लड ग्रुप सेम था फिर भी वो डेथ होगी। मतलब विशेष प्रकार का एंटीजन है जो कि आरबीसी की सतह पर है, क्योंकि किसको किल कर रहा है? आरबीसी को। एंटीबॉडी आरबीसी की सतह पर जाकर अटैक कर रही है, मतलब वो कहां पर? आरबीसी की सतह पर ही है वो जो एक्स्ट्रा एंटीजन है। और फिर एक्स्ट्रा एंटीजन को उन्होंने बोला, हमने रिसर्च में खोजा था, हम तो नाम रखेंगे इसका आर एच फैक्टर, आर एच एंटीजन। यहाँ पर आर एच का और कोई मतलब नहीं है, रिसर्च बंदर में खोजा गया था, इसीलिए वहां से दो अल्फाबेट ले लिए और इसका नाम उन्होंने रख दिया आर एच फैक्टर। क्लियर? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीजें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये तो था आपका आर एच फैक्टर।